शिमला की सर्द रातें अक्सर बहुत खामोश होती हैं, जब बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच पूरा शहर नींद में डूबा होता है। लेकिन कभी कभी इसी खामोशी के बीच किसी घर में ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। ये कहानी शिमला में रहने वाले एक ऐसे ही परिवार की है, एक साधारण परिवार जिसकी जिंदगी अचानक कुछ ऐसी घटनाओं में उलझ गई। अंकित शिमला में एक छोटी सी दुकान चलाता था। पूजा घर संभालती थी और उनकी 5 साल की बेटी परी उन दोनों की दुनिया थी। परी बहुत चंचल बच्ची थी। उसे अपने पापा के साथ खेलना बहुत पसंद था। हर शाम अंकित घर आता तो परी दौड़कर दरवाजे तक जाती और चिल्लाकर कहती, पापा आ गए। अंकित उसे गोद में उठा लेता और हर दिन वही सवाल पूछता, मेरी बेटी ने आज मम्मी को परेशान तो नहीं किया? परी तुरंत अपनी माँ की तरफ देखकर कहती, नहीं। और पूजा दूर से हंसने लगती। ये एक बिल्कुल सामान्य परिवार था, लेकिन एक छोटी सी बात थी। परी को रात में अकेले सोना पसंद नहीं था। हर रात वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर सोती और सोने से पहले एक ही बात कहती, मम्मी आप मेरे पास रहना। पूजा उसके माथे को चूम कर कहती, मैं यहीं हूँ बेटा। एक दिन दोपहर में पूजा घर की सफाई कर रही थी। सीढ़ियों के नीचे उसे एक छोटी सी काली पोटली दिखाई दी। पोटली पर काला धागा बंधा था। पूजा ने उसे उठाया। उसे देखकर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने पोटली खोली नहीं, बस बाहर कूड़ेदान में फेंक दी। उस शाम अंकित घर आया। पूजा ने उसे पोटली के बारे में बताया। अंकित ने कहा, किसी पुराने सामान का होगा, छोड़ो, फेंक दिया ना। पूजा ने सिर हिला दिया। उसे भी लगा बात खत्म हो गई। लेकिन अगली सुबह जब पूजा सीढ़ियों के पास गई तो वही पोटली फिर वहां रखी थी, ठीक उसी जगह। पूजा कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर उसने अंकित को फोन किया। अंकित, वो पोटली वापस आ गई है। किसी ने मजाक किया होगा। पूजा ने फोन रख दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल रह गया। घर के अंदर वो पोटली रख कौन रहा था? उस रात परी जल्दी सो गई। करीब 12 बजे पूजा भी सोने चली गई, लेकिन रात करीब 2 बजे परी अचानक उठ बैठी। उसकी आंखें खुली थी। वह कमरे के एक कोने की तरफ देख रही थी। पूजा की नींद खुली। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा? परी ने जवाब नहीं दिया, बस उसी कोने को देखती रही। पूजा ने फिर पूछा, परी? इस बार परी ने अपनी माँ की तरफ देखा और धीरे से बोली, मम्मी वो अंकल कौन है? पूजा ने कमरे में देखा, वहां कोई नहीं था। कौन अंकल? परी ने उंगली से कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। वही जो मेरे पास खड़े हैं। पूजा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने परी को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। कोई नहीं है बेटा। परी ने अपनी माँ के गले में हाथ डाल लिया और बहुत धीमे से कहा, मम्मी वो आपको पसंद नहीं करते। अगले कुछ दिनों में परी का व्यवहार बदलने लगा। वह अकेले कमरे में नहीं जाती। रात में अचानक उठ जाती। कभी कभी खाली कुर्सी से बातें करती। पूजा उसे समझाती, बेटा वहाँ कोई नहीं है। लेकिन परी हर बार एक ही जवाब देती, वो यहाँ है। एक रात पूजा ने उससे पूछा, वो अंकल क्या चाहते हैं? परी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। पूजा के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। अंकित को पहले लगा कि परी सिर्फ डर गई है। बच्चे कभी कभी चीजें इमेजिन करते हैं। लेकिन फिर एक रात अंकित खुद जाग गया। कमरे के बाहर से आवाज आ रही थी। अंकित बाहर आया। सीढ़ियों के पास वही काली पोटली रखी थी। इस बार वह पहले से खुली हुई थी। अंकित ने उसे उठाया। उसके अंदर काला धागा, कुछ सूखे फूल और एक छोटी धातु की चीज थी। तभी पीछे से आवाज आई, पापा उसे मत छूना। अंकित पलटा। परी सीढ़ियों पर खड़ी थी। अंकित ने पूछा, क्यों? परी ने नीचे देखा, फिर बोली, वो अंकल नाराज हो जाएंगे। उस रात पहली बार अंकित को भी डर लगा। अगले दिन अंकित और पूजा ने सोचा, आखिर कोई उनके घर में ये सब कर क्यों रहा है? उन्होंने अपने पिछले कुछ महीनों के बारे में सोचना शुरू किया। तभी पूजा को एक नाम याद आया, मंजू, पड़ोस में रहने वाली एक महिला। कुछ समय पहले पूजा और मंजू के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। लेकिन अंकित ने कहा, सिर्फ झगड़ा हुआ था, बिना सबूत किसी पर शक मत करो। पूजा चुप हो गई। लेकिन उसी रात परी को तेज बुखार हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, कोई गंभीर बात नहीं है। दवा देकर उन्हें घर भेज दिया गया। लेकिन घर वापस आने के बाद परी ने
अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, पापा मुझे यहाँ से ले चलो। कहाँ? उसने कहा, नानी के घर। क्यों? वो अंकल अब सपने में नहीं आते। अंकित ने पूछा। तो? परी ने धीरे से कहा, अब वो जागते हुए आते हैं। उस रात शिमला में बहुत ठंड थी। बाहर बर्फ गिर रही थी। पूजा परी के पास सोई थी। अंकित दूसरे कमरे में था। रात करीब 2:40 बजे। पूजा की आंख खुली। परी बिस्तर पर नहीं थी। पूजा घबरा कर उठी। उसने कमरे में देखा, परी खिड़की के पास खड़ी थी, पीठ उसकी तरफ थी। पूजा धीरे धीरे उसके पास गई। परी, कोई जवाब नहीं। पूजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। परी धीरे धीरे पलटी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वह बोल रही थी। मम्मी। पूजा ने कांपते हुए पूछा। हाँ बेटा। परी बोली, आज वो अंकल मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं। पूजा ने उसे तुरंत गोद में उठा लिया। उसी वक्त कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। पूजा ने अंकित को आवाज लगाई। अंकित दौड़कर कमरे में आया। लाइट वापस चली। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन परी के तकिए के नीचे एक काला धागा पड़ा था और उसके साथ एक छोटी सी पर्ची। उस पर सिर्फ 3 शब्द थे, अगली अमावस्या। अंकित अब बिल्कुल नहीं रुका। उसने अपने एक जानने वाले बुजुर्ग से पूरी बात बताई। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, घर में जो चीजें आपकी नहीं हैं, उन्हें ढूंढो। अंकित और पूजा ने पूरा घर खंगाल डाला। अलमारी, बिस्तर, रसोई, सीढ़ियां और आखिर में परी के खिलौनों का डिब्बा। उसके अंदर एक गुड़िया थी। परी ने वह गुड़िया कभी नहीं खरीदी थी। उसके गले में काला धागा बंधा था और धागे के अंदर एक छोटा सा कागज। अंकित ने उसे खोला। उस पर कुछ लिखा था। पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसमें परी का नाम लिखा था। अंकित उसी समय मंजू के घर गया। उसने सीधे पूछा, क्या आपने हमारे घर में कुछ रखा है? मंजू कुछ नहीं बोली। अंकित ने फिर पूछा, मेरी बेटी का नाम आपको कैसे पता? मंजू की आंखों में आंसू आ गए। वह बैठ गई और बोली, मैंने गलती की थी। मंजू। अंकित ने पूछा, क्या किया आपने? मंजू ने कहा, मैं पूजा से बहुत नाराज थी। मैंने किसी से मदद मांगी थी। उसने कहा था कि सिर्फ डराने का काम होगा, लेकिन मंजू रोने लगी। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी दूर चली जाएगी। अंकित ने पूछा, किसने किया? मंजू ने जिस आदमी का नाम लिया, उसे सुनकर अंकित चुप हो गया, क्योंकि वही आदमी कुछ महीने पहले उनके घर में काम कर चुका था। अमावस्या की रात आने से पहले अंकित ने फैसला किया कि वह अपने परिवार को वहां से बाहर ले जाएगा। परी कार में बैठी थी। पूजा सामान लेकर बाहर आई। अंकित ने घर का दरवाजा बंद किया, लेकिन जैसे ही उसने चाबी घुमाई, अंदर से आवाज आई। पापा। अंकित रुक गया। पूजा ने कहा, क्या हुआ? अंकित ने धीरे से दरवाजा खोला। घर अंदर से बिल्कुल शांत था। फिर वही आवाज आई। अंकित ने परी को कार में देखा। वह वहां बैठी थी। पूजा भी उसके पास थी। तो अंदर कौन था? अंकित ने धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ देखा। सीढ़ियों के नीचे वही काली पोटली पड़ी थी और उसके पास एक फोटो। अंकित ने फोटो उठाई। फोटो में वह, पूजा और परी सो रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, फोटो उनके घर के अंदर से ली गई थी और फोटो के पीछे लिखा था, मैं तुम्हें बहुत पहले से देख रहा हूं। अंकित ने फोटो नीचे फेंकी। उसने पूजा और परी को कार में बैठाया और बिना पीछे देखे वह घर छोड़कर चला गया। कई महीने बाद अंकित ने वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। परी धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसने फिर से खेलना शुरू कर दिया। रात में अकेले सोने लगी। और सबसे अच्छी बात, उसने उन अंकल के बारे में बात करना बंद कर दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस घर को अंकित ने छोड़ा था, वो कुछ महीनों बाद किसी दूसरे परिवार ने किराए पर ले लिया। नए परिवार को उस घर के पुराने इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था। पहली ही रात उनके छोटे बच्चे ने अपनी मां से पूछा, मम्मी। हाँ बेटा, बच्चे ने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए पूछा। वो काले धागे वाली आंटी हमारे घर में क्यों आती हैं? मां ने पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया, लेकिन बच्चा अभी भी सीढ़ियों की तरफ देख रहा था।
और फिर उसने धीरे से कहा, मम्मी वो आज अकेली नहीं है। उसके बाद उस घर में क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन शिमला की उस गली में आज भी लोग कहते हैं कि कुछ दरवाजे सिर्फ चाबी से बंद नहीं होते, कुछ दरवाजे सच छुपाने से बंद होते हैं, और जब वो सच वापस आता है तो सबसे पहले घर की खामोशी बदलती है।